नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कोविड की क्या स्थिति है। लगातार मध्य प्रदेश में आंकड़े रफ्तार से बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि देश भर में आंकड़े जितनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार की कवायद है कि अब तमाम चीज़ों को धीरे धीरे शुरू किया जाए। आर्थिक गतिविधियों को पहले ही संचालित करने के लिए तमाम गाइडलाइन तैयार कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में 20,378 कन्फर्म्ड केसेज हैं, एक्टिव हैं अभी 5,562, रिकवर्ड हुए हैं 14,127 और 689 लोगों की जान गई है कोरोना से। मध्य प्रदेश में नए हॉटस्पॉट के रूप में तैयार हो रहे हैं ग्वालियर, भिंड के हालात। इंदौर और भोपाल में भी मामले बढ़ रहे हैं। भोपाल में ज़्यादा तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। आज तमाम चीज़ों पर ध्यान रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया कि विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया जाए। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, वहाँ पर यह निर्णय हुआ कि इतनी बड़ी संख्या विधानसभा में विधायकों की संख्या जब पहुँचेगी, तमाम लोग क्षेत्र में हैं, कौन किसके कांटेक्ट में आया, किस तरह की हिस्ट्री रही, पहले भी विधायक संक्रमित हो चुके हैं, राज्यसभा वोटिंग के दौरान देखा गया था, उसके बाद देखा गया था। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी पीपीई किट पहनकर वोट डालने गए थे। ऐसे हालात के बीच सरकार ने यह निर्णय किया कि अब विधानसभा सत्र स्थगित कर दिया जाए। किन किन पैरामीटर्स पर, क्या उसके लीगल एस्पेक्ट होंगे, सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन से भी इस संदर्भ में चर्चा की जाएगी और फिर विधानसभा स्थगन की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी कवायद है, उसे पूरा किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बजट पेश होना था। तमाम चीज़ें जिस तरह से की जा रही थी, सरकार बदलने के बाद जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश चौतरफा कोविड से घिरा हुआ है, राजनीतिक हालात भी उतनी तेजी से बदल रहे हैं। तमाम चीज़ें मध्य प्रदेश के सामने हैं और अब ये पूरी कोशिश है सरकार की कि किसी भी तरह से कोरोना से निपटा जाए, जिसके लिए अब विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया गया है। जहां एक ओर देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार एक एक कर तमाम चीज़ों को शुरू करने की दिशा में बढ़ रही है। अब सरकार ने अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया शुरू की है, उसके तहत सीधे तौर पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें लॉकडाउन सरकार जो अनलॉक करने की प्रक्रिया कर रही है, उसमें अगस्त लास्ट तक सिनेमा घरों को भी खोल सकती है। सरकार ये आदेश दे सकती है कि तमाम जो सिनेमा घर हैं उन्हें खोलने की कवायद शुरू कर दी जाए, जिसके लिए 15 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक के लोगों को वहां परमिट किया जाएगा। वहां जाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद ज़रूरी हो जाएगा। किन शर्तों के आधार पर और कैसे सिनेमा घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, ये देखना बेहद ज़रूरी है। बता दें कि देश में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार से अमेरिका के लिए उड़ानें शुरू कर दी गई, वहीं 18 जुलाई से फ्रांस के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। हालांकि फिलहाल ये उड़ानें समझौते के आधार पर शुरू की गई हैं। अनलॉक की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग तेज हो रही है। देश भर में और प्रदेश में भी देखा गया है कि टेस्टिंग की स्पीड भी बढ़ी है। डर जिस बात का है वो ये है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जिस तरह से केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, पहले महानगरों की ओर, उसके बाद छोटे छोटे जिलों की ओर, और अब हालात ये हैं कि धीरे धीरे कर ये चीज़ें अब ग्रामीण स्तर तक पहुंच रही हैं। तमाम देखा गया है कि जिलों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग, तमाम चीज़ें, ट्रेनें अभी बंद की गई हैं, कुछ इमरजेंसी ट्रेनें जो चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अब जिस तरह के आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। एक एक दिन में जिलों में 50-50 केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। भोपाल के हालात आपके सामने हैं। तो इस तरह से नए हब बन रहे हैं, कोरोना के नए स्पॉट तैयार हो रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से इस संकट से निपटा जाए, और उम्मीद सिर्फ ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दावे हो रहे हैं, कोविड वैक्सीन को लेकर जो दावे हो रहे हैं, देश में जो रिसर्च चल रहा है, कब तक ये रिजल्ट आ पाएंगे। कभी अगस्त की उम्मीद दिखाई जाती है, कभी सितंबर की बात होती है। आर्थिक रूप से देश कितना कमजोर हो रहा है, ये हम और आप बेहतर समझ सकते हैं। आम आदमी की क्या स्थिति है, सरकार किस तरह की क्राइसिस फेस कर रही है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से तमाम उद्योगों को बचाया जाएगा। महंगाई की मार आम आदमी पर किस तरह से है, ये आपके सामने है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम आम आदमी की जेब पर जिस तरह से मार हुई है, उसके बाद बड़े उद्योगपतियों पर जीएसटी की जिस तरह की मार थी,
बस ऑपरेटर्स, हर एक सेगमेंट को प्रॉपर देखा जाए तो एक बड़ी मार है। और सिर्फ उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए तो तमाम चीज़ें फिर से ट्रैक पर लाने में कितने साल लगेंगे ये अभी कह पाना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस को एक और झटका लगा है। दरअसल नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सचिवालय ने इस्तीफे की पुष्टि कर दी है, साफ कर दिया है कि विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि निमाड़ अंचल के कई विधायक, लगभग 2 से 3 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। सवाल ये उठता है कि इस तरह की परिस्थितियों के बीच कांग्रेस कर क्या रही है। उपचुनावों में जाना है, पहले 24 सीटों की तैयारी थी, उसके बाद बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने इस्तीफा दिया तो 25 सीटें हुई, और अब जब नेपानगर की विधायक ने इस्तीफा दे दिया है तो अब साफ हो चुका है कि अब 26 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि यह आंकड़ा 30 तक जा सकता है, मतलब 4 और कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। पहले कमलनाथ सरकार बचाने की कवायद कर रहे थे, इस्तीफा दिया, सरकार बदली, लेकिन अब पार्टी के अंदर ही टूट शुरू हो चुकी है। निर्दलीय, सपा, बसपा सब बीजेपी के साथ चले आए और अब अपनी ही पार्टी को बचाना, अपने ही कुनबे को बचाना कमलनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। जहां एक और इलेक्शन मोड में बीजेपी, सिंधिया खेमा, तमाम बीजेपी के नेता तैयारियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी भी कांग्रेस प्रत्याशियों को ढूंढने में लगी हुई है और अपने ही विधायक, उनकी पार्टी के विधायक पार्टी छोड़कर उपचुनाव के लिए जा रहे हैं, यानी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। निमाड़ के 2 से 3 और विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। संख्या अगर बढ़ती है तो लगभग 30 सीटों पर उपचुनाव होगा। मध्य प्रदेश में जिस रफ्तार से संगठन के काम भाजपा कर रही है, कांग्रेस उसके आसपास भी नहीं दिख रही है। कार्यकारिणियों का गठन जिस तरह से किया जा रहा है, कैबिनेट विस्तार के बाद अब बीजेपी का प्रमुख एजेंडा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में एक नई कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन है। तमाम लोगों को जिम्मेदारियां देनी है, वरिष्ठ नेताओं को भी जगह देनी है और साथ ही साथ तमाम युवा जो नेता हैं उन्हें इस कार्यकारिणी में शामिल करने की कवायद वीडी शर्मा करेंगे। 2015 के बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की कार्यकारिणी का गठन होगा और देखना होगा कि किन युवा चेहरों को इसमें जगह मिलती है। उपचुनाव के लिए पूरी तरह से बीजेपी तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में भगदड़ मच रही है। राजस्थान के हालात आपने देखे होंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती कमलनाथ के सामने मध्य प्रदेश में जो संख्या उनके पास बची है उन्हें बचाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि नेपानगर विधायक के इस्तीफे के बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अभी कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो पार्टी छोड़ सकते हैं। और अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई तो कैसे कमलनाथ इन चीज़ों को संभाल पाएंगे, ये देखना बेहद ज़रूरी होगा। तो ये थी आज दिन भर की खबर। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।